नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा अड़ियार में हैं, जो ब्लॉक रामपुर, तहसील मड़ियाऊ, जनपद जौनपुर में आता है। यह ग्राम सभा यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं संजय राजभर जी हैं, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं और पूरे भारत में कहीं भी इस पार्टी की मीटिंग होती है, जनसभा होती है, रैली होती है, वहाँ पे इनकी बहुत ही भूमिका रहती है। थोड़ा सा इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये अपने ननिहाल में अपने नानी के घर पे रहते हैं। इनकी छवि, लोकप्रियता इनके यहाँ पे काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर है। लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे तत्पर तैयार रहते हैं, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने 2021 के पंचायती राज के चुनाव में लगभग 556 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताए। 12 कैंडिडेट चुनाव लड़े थे। काफी ग्राम सभा बड़ा है, लगभग 4800 वोट इस ग्राम सभा में है। लेकिन इनकी छवि, इनकी लोकप्रियता सबसे ऊपर होने के नाते लोगों के सुखों दुखों में समय देते थे। इसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको इस बार पंचायती राज का चुनाव जिताए, क्योंकि इस ग्राम सभा में विकास का स्तर काफी निम्न था। ये युवा थे और पॉलिटिकल लीडर भी हैं और लोगों के सुखों दुखों में तत्पर तैयार रहते थे। लोगों के अंदर यह भावना जगी कि ये निश्चित है ग्राम सभा का विकास काफी अच्छे बड़े पैमाने पर करेंगे। और मैं ग्राम सभा में पहुंचने से पहले इनके बारे में सर्वे किया। लोग बताए कि काफी अच्छे पैमाने पर विकास कार्य हो रहा है। आइए इनसे जानते हैं कि ग्राम सभा की मुख्य विकास क्या है, ग्राम सभा की मुख्य समस्याएं क्या है। सर, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 2 साल के लगभग हो गया। गांव में क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? पहले तो आप सभी के दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। और काम चल रहा है, और संपर्क मार्ग हो गया, उसके बाद आपका पंचायत भवन बनाए, कई रास्ता संपर्क मार्ग इंटरलॉकिंग चल रहा है जी। अभी कम से कम सरकार आदेशानुसार आपका SNW का भी कार्य अभी चल रहा है, अभी फ्लोर पे है, 90% काम हो चुका है। यही सब चल रहा है। उसके बाद पंचायत भवन बनाए, स्कूल का कायाकल्प किए, दोनों स्कूलों का, मिडिल और प्राइमरी का जी। कई लोगों का पेंशन बना और पेंशन बनाने जा रहा हूँ। ये सब सारे कार्य हैं जी। सर, विद्यालय में जो भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं जी, सर कभी आप जाकर खाना खाकर चेक करते हैं कि सरकार के मानक हिसाब से सही बन रहा है? हमारी पहली प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छा भोजन मिले, और इसके लिए मैं मास्टर को हमेशा निरीक्षण करते रहता हूँ और जाकर देखता भी हूँ, कभी कभी खाकर भी देखा हूँ जी। हाँ, तो स्वादिष्ट बनता है? स्वादिष्ट बनता है जी, मानक पे जी। अभी तक सर 2 वर्ष के कार्यकाल में आपने काफी बड़े पैमाने विकास कार्य किए जी, गांव के लोगों ने भी बताया जी। तो सर, कुछ आवास अभी आया है? 5 आवास जो वनवासी भाई हैं उनको मिला, और 14 आवास SC और OBC जी, जो भी चल रहा है, माने कंप्लीट होने के एवज में है जी जी जी। सर, मिनी शौचालय जो होता है 12,000 रुपए का जी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी सपना था एक भी घर छूटने न पाए। 2015 से 20 में ये योजना एक जाई थी। अभी आपके कार्यकाल में कितना ऑनलाइन हुआ है? कुछ जमीन पे भी आया है कि नहीं? 660 इस तरह से कुछ ऑनलाइन हुए हैं जी। लेकिन अभी सरकार का फंड नहीं आया है और ब्लॉक से हम लोग को कोई सूचना नहीं मिली है। अगर वहाँ से पेपर मंगाया जाएगा तो हम लोग निश्चित वहाँ पेपर देंगे जी। मतलब सर 650 लगभग ऑनलाइन हो चुका है। अभी उसमें से कुछ भी अभी आया नहीं है। आया नहीं। ग्राम सभा में सर अमृत सरोवर योजना है आपके? मैंने दिया हूँ, ब्लॉक पे लिखा के रखे हैं, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उसकी स्वीकृति नहीं हुई है जी। जबकि 7 बीघे की तालाब है जी, और हमारे ग्राम सभा में 36 तालाब है जी जी। सर, काफी गांव में देखा जाता है सरकार 2 बार राशन देती है पूरे भारतवर्ष में, ताकि कोई भी गरीब खाए बिना वंचित न रहने पाए। तो किसी गांव में सर देखा जाता है कि कोटेदार के द्वारा अपात्रों को राशन दिया जाता है, जो सक्षम व्यक्ति हैं, और जो पात्र हैं, जो गरीब हैं, सर उनको राशन मिलने में समस्याएं होती हैं, कटौती की जाती है या हिला हवाली की जाती है। तो सर, क्या यह समस्या आपके भी गांव में है? बहुत ज़्यादा है, और सरकार प्रधानों का जो पावर है वह कम कर दिए हैं, जिससे कोटेदार बेजुबान हो गए हैं। अपने मन से लोगों का फोन आता है, जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों को फोन आता है कि हमें कटौती मिल रही है, अपात्रों को दिया जा रहा है जी। और हम लोग विवश हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पावर न होने की वजह से कोटेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं जी।
जी, ग्राम सभा के लोग सब शिकायत नहीं करते उनका ऊपर जाकर ESD? करते हैं, बीच में जांच भी आई थी जी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। कार्रवाई कुछ नहीं हुई, जबकि SDM DM सारे लोग, सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह सारे लोग जांच में आए लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। जी सर, ग्राम सभा में सामुदायिक शौचालय चालू है कि भी नहीं? चालू है सर, सामुदायिक शौचालय इनकम्प्लीट था जिसको बनवाया और वहाँ नियुक्तियाँ हो गई है, कार्य अच्छा से चल रहा है। जी, पंचायत सहायक सर गांव में भर्ती हो गई है? भर्ती हो गई है। क्या नाम है उनका? महेश पाल है, जो कि नियमित वहाँ बैठते हैं। जी जी, मतलब और सारा कार्य वहीं से हो रहा है, पंचायत भवन से ही। जी, विकास कार्यों का सहयोग करते हैं? करते हैं। जो भी कार्य आप उनको सौंपते हैं विकास कार्य देखने के लिए, उसमें कुछ हीरावारी नहीं करते? उनका पेमेंट वेमेंट सब टाइम से हो रहा है? टाइम पे हो रहा है, टाइम पे हो रहा है। सर, केयर टेकर की नियुक्ति जो सामुदायिक शौचालय का हाँ है, देख रेख के लिए चल रहा है, उन लोगों का भी चल रहा है और काम धाम अच्छा से चल रहा है, सबका हाजिरी वगैरह सब। जी सर, आने जाने के लिए सर हर ग्राम सभा में कुछ न कुछ समस्याएं रहती हैं। जी, कोई जब राजस्व की टीम आती है तो देखा जाता है कि किसी न किसी के द्वारा चक मार्ग कब्जा किया हुआ है, या नाली नाला जो सरकारी है पानी की निकासी होती है वो कब्जा किया हुआ है, बनने में समस्याएं होती हैं। तो क्या यह समस्याएं आपके गांव में ज्यादा है कि नॉर्मल है? अपने यहाँ से ज्यादा है। राजस्व विभाग आजकल ऐसा हो गया है कि सारे कार्य, सारे जनप्रतिनिधि है, सांसद से लेकर विधायक से लेकर सारे लोग हैं, जी, लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत प्रधानों को होता है और सरकार हम लोग को कोई प्रोटेक्शन नहीं। हम लोग के ऊपर FIR हो जाता है, हम लोगों के ऊपर धक्का मुक्की हो जाता है। जी, लेकिन हमारा न राजस्व विभाग न कोई हम लोग का सहयोग करता है और हम लोग की मजबूरी है कि ग्राम सभा में होने के नाते, सब अपने होने के नाते हम लोग किसी को एकदम प्रत्यक्ष ये नहीं कर सकते हैं, सभी को मेहनत करके चलना पड़ता है। सर, आपके ग्राम सभा की मुख्य समस्याएं ऐसी हों जो आज तक कोई प्रधान उसको हल न किए हों, आप पहली बार प्रधान हुए हैं 2021 के पंचायती राज में, तो वो काम आप करके ऐतिहासिक काम करना चाहते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी बड़ी समस्याएं हैं? समस्याएं सर, यहाँ अभी तक जो पूर्व प्रधानों ने अच्छे तो कार्य कर लिए, लेकिन जितना विवादित कार्य था वो मेरे लिए ही छूटा था। जी, और अभी तक हमने जो भी कार्य किया, जितने भी चेक मार्ग, जितने भी रास्ते जो भी बनाए, जी, जी, सारे विवाद वाले चीज। जी, जी, अभी भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं, योगी मॉडल चल रहे हैं सर। हाँ, एकदम जो विवादित चीजें हमारे लिए छूटा हुआ था। जी, जी, और हमने उसको लोगों को हाथ पैर जोड़ के समझा के अपने बुद्धि विवेक से वह कार्य कर रहा हूँ। अभी भी फिलहाल में कई ऐसे बस्ती हैं जहाँ लोगों को जाने का रास्ता नहीं है। जी, तो हम इसमें भी लगे हुए हैं, चाहे सरकार के माध्यम से या किसी के माध्यम से वह चीज बनना चाहिए, क्योंकि जब बस्ती बसी हुई है तो उनको रास्ता अनिवार्य है। और इस सरकार की प्राथमिकता बनती है कि जहाँ जो लोग बसे हुए हैं उनको कम से कम संपर्क मार्ग दिया जाए। जी, चल रही है, अमृत सरोवर का भी दिया हूँ। जी सर, सरकार महीने में 3 पेंशन देती है। आपने बताया कि आपने काफी पेंशन पे काम किया है, अभी आप पेंशन पे काम करने ही जा रहे थे कि हम लोग आ गए। तो सर, लगभग जो भी पात्र, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सरकार 3 पेंशन देती है, तो सर सभी का पेंशन आ रहा है कि? सब लोग आ रहा है, सब लोग आ रहा है। कुछ पेंशन अभी जो हमने ऑनलाइन सब लोग किए थे जी, उसको बनाने के लिए हम वही कार्रवाई वगैरह बना रहे थे कि दे दिया जाए उसको भी, कि उन लोग को भी मिले। विकलांग का सरकार के द्वारा दिया गया, करीब हमारे यहाँ 2 पात्र थे जी, आज उनको ब्लॉक पे बुला के उनको साइकिल दिया गया। जी सर, एक आखिरी सवाल यह है, जो आपके जिले के बड़े जनप्रतिनिधि हैं, सांसद जी, विधायक जी, ब्लॉक प्रमुख जी, इनके द्वारा आपके 2 वर्ष के कार्यकाल में कुछ विकास कार्य कराया गया है गांव में? अभी ग्राम सभा में तो कुछ नहीं। हमारे जो सदस्य हैं डॉक्टर सुनीता वर्मा जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने कई जगह स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि एक पुल की बहुत जरूरत है अनिवार्य, जो यहाँ से क्या नाम है, नहरपुर से और दुर्जनपुर के लिए जो नदी का घाट है। जी, जी, तो मैं जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि है आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर यह रास्ता बन जाए तो यहाँ से कई ग्राम सभा के लोग जाते हैं। नहीं तो वैसे आप कठवतिया से जाएंगे तो कम से कम 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। कुचारी से आप जाएंगे तो कम से कम आपको 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। अगर सरकार, हमारे माननीय विधायक जी, सांसद जी अगर रफ्ता पुल भी बना दे रहे हैं, क्योंकि उनके दायरे में आता है, जी, जी, अगर वो बना दे तो यहाँ से भतखीन, बासुपुर, मुआना, आपका पटेला, जगदीशपुर और यहाँ से आप पकड़ लीजिए कि मुरकटिया, ग्राम सभा अड़ियार, हरिहरपुर, सारे लोग
जी जो उनका समय बचेगा, और काफी लोग आते जाते हैं। जी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने बड़े जनप्रतिनिधियों को बोलना चाहूंगा कि कम से कम एक रोकता पुल बना दे कि लोगों का, आम जनता का विकास हो। यहाँ भी यहाँ सरकार है, वहाँ भी अपने ही विधायक हैं। जी सर, आप यह जो पुल का प्रस्ताव विधायक सांसद जी को दिए हैं कि नहीं दिए हैं? दिया गया है सर, विधायक जी दिए हैं, विधायक जी को भी दिया गया है, सांसद जी को भी दिया गया है। क्या बोले, मतलब आश्वासन दिए हैं कि बनेगा। आश्वासन मिला है। हाँ, इसके लिए आप बार बार प्रयास करेंगे? प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब हमारी आम जनता ही खुश नहीं रहेगी, आम जनता के लिए कर रहे हैं, पर्सनली नहीं है। जी इतने ग्राम सभा का संपर्क मार्ग है जिससे लोग आवा जाया करते हैं, उनका समय बचेगा। जी। तो हम कहते हैं नहीं वैसा पुल है तो रफ्ता पुल भी बन जाए। जी। तो यहाँ के ग्राम सभा के लोगों को जितने भी है, संपर्क भटकिल हो गया, बासुपुरा, हमने नाम गिनाया आपको, जी जी इन लोगों को फायदा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज भारत। हमारे साथ हैं अड़ियार के प्रधान संजय राजभर जी से खुल के ग्राम सभा के विकास पे, ग्राम सभा की समस्याओं बात हुई। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।